ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक बातचीत के विफल होने के बाद ईरान ने अब तक की सबसे बड़ी परमाणु धमकी दी है। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने घोषणा की है कि यदि ईरान पर कोई भी हमला हुआ तो वे यूरेनियम संवर्धन की दर को बढ़ाकर 90% कर देंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से 90% संवर्धन को वेपन्स ग्रेड माना जाता है, जहां से परमाणु बम बनाना केवल कुछ कदमों की दूरी पर रह जाती है। इस भयंकर युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे हैं जिन्हें डिप्लोमेसी का इंसाइक्लोपीडिया कहा जा रहा है। अराक्ची ने न केवल राजनीति विज्ञान में पीएचडी की है, बल्कि वे ईरान इराक युद्ध में आईआरजीसी की ओर से लड़ भी चुके हैं। उन्होंने पिछले 40 दिनों की जंग में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान का पक्ष रखा है, उसने अमेरिका जैसे देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईरान की आईआरजीसी इंटेलिजेंस विंग ने तेहरान के भीतर सक्रिय इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने 5 अलग अलग नेटवर्क से जुड़े 20 जासूसों को मार गिराया है। इन जासूसों के पास से 50 से ज्यादा आधुनिक हथियार, 70 किलो विस्फोटक और 2000 गोलियां बरामद की गई है। यह हथियार ईरान के भीतर विद्रोह भड़काने के लिए पहुंचाए जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्वीकार किया है कि अमेरिका ने ईरान के भीतर कुर्दों के माध्यम से हथियार भेजने की कोशिश की थी ताकि अंदरूनी विद्रोह कराया जा सके। ईरान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यूएई, कुवैत और बहरीन अलर्ट मोड पर है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने इन खाड़ी देशों में बड़े पैमाने पर अपने आधुनिक हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचाए हैं ताकि ईरान के मिसाइल हमलों का मुकाबला किया जा सके। लेकिन ईरान ने यूएई पर फिर से मिसाइलें दागी है। हालांकि यूएई का एयर डिफेंस इन्हें रोकने का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि यह जताना है कि दुबई और अबू धाबी उनकी मिसाइलों की पहुंच में है। बहरीन ने हाल ही में 41 शिया मौलवियों पर कार्रवाई की है, जिससे ईरान और भड़क गया है। ईरान ने परमाणु वार्ता शुरू करने के लिए 5 ऐसी शर्तें रखी है जिन्हें मानना अमेरिका के लिए लगभग असंभव है। सभी सैन्य हमलों और गतिरोध को तत्काल समाप्त किया जाए, अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाया जाए, विदेशी बैंकों में फंसी ईरान की संपत्तियों को बिना शर्त जारी किया जाए, युद्ध और प्रतिबंधों से हुई आर्थिक क्षति की भरपाई अमेरिका करे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हॉर्मुज यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के पूर्ण अधिकारों को मान्यता दे। कुवैत सरकार ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है कि ईरान की आईआरजीसी यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के लड़ाके उनके सबसे बड़े द्वीप बुबियान आइलैंड पर घुसपैठ कर चुके हैं। कुवैत का दावा है कि उनके नियंत्रण वाले इस आइलैंड पर ईरानी सेना और कुवैती आर्मी के बीच गोलीबारी हुई है। बुबियान आइलैंड न केवल कुवैत का सबसे बड़ा द्वीप है, बल्कि यहां अमेरिका का एक अस्थायी सैन्य बेस यानी टेम्पररी बेस भी है। ईरान यहां सक्रिय होना अमेरिका और इजराइल के लिए सीधी चुनौती है। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने अपने ताजा संबोधन में इजराइल को सीधी चुनौती दी है। कासिम ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत लेबनान का आंतरिक मामला है और इसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता का हिस्सा नहीं बनाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इजरायली हमले जारी रहे तो वे इजराइल के लिए हालात नरक जैसे बना देंगे। हिजबुल्लाह के लड़ाके एक लंबी जंग के लिए तैयार है और वे मैदान छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है।